अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दंड आसन में सभी बैठे हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं, हाथ कमर के पीछे हैं। नाव आसन में हमारी सांसें फूल जाती हैं। लंबी गहरी सांसें लेते हैं जब हम, तो सांसें हमारी सामान्य हो जाती हैं। सभी लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पुनः लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। सांसें सभी की समान हो चुकी है। अब हम लेने जा रहे हैं जानो सिर आसन का अभ्यास। दंड आसन में सभी बैठे हुए हैं। अब हमने दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पंजे को बाईं जंघा से लगा लेना। सभी की स्थिति बन गई। हाँ जी। अब दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। रुकेंगे कुछ क्षण, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकेंगे। हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास। जिनका आगे निकल जाए वो पैर को पंजे को पकड़ ले, माथे को भी घुटने से लगा ले। जिनका लग सकता है, जब माथा घुटने से लगता है तब कोहनी हमारी आसन से लग जाती है। कुछ देर रुकेंगे। ध्यान रहे घुटना हमारा आसन से ना उठे। धीरे धीरे हाथों से पकड़ को छोड़ते हुए सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लाकर बाएं घुटने पर रख लेते हैं। दायां घुटना सीधा कर लेते हैं। अब यही क्रिया हमने विपरीत पैर से करनी है। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, उसकी एड़ी को जंघा मूल से लगा लेंगे। दोनों हाथ हमारे दाहिने घुटने पर। सभी की स्थिति बन चुकी है। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आते हैं। पहले सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं। सांस को खाली कर देते हैं यहाँ पर। पुनः एक गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुकते हैं। वही पहले की तरह पंजे से हाथ आगे निकालने का प्रयास। जिनके पंजे आगे निकल जाए वो पंजे को पकड़ लें। जिनके हाथ पंजे से आगे निकल गए और माथे को घुटने की से लगाने का प्रयास। जब माथा हम घुटने से लगाते हैं तो हमारी कोहनी भी आसन से लग जाती है। कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है, अन्यथा एक खाना पूरी होती है। जल्दी जल्दी हमने किया। धीरे धीरे पंजे की पकड़ छोड़ते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे करके घुटने पर रख लेते हैं, टांग को टांग के साथ। सांसें समान कर लेते हैं।
अब इसी से मिलता हुआ एक आसन पश्चिमोत्तानासन भी कर लेते हैं। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं। सभी की स्थिति बन गई, मैं देख पा रही हूँ। अब दोनों हाथों को हम सामने लेकर आते हैं पहले, और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। हाथों को ऊपर खींचते हैं, सांस को छोड़ते हुए पुनः एक गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते हैं। हाथों को पंजों से बाहर ले जाने का प्रयास और माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए धीरे धीरे पंजे की पकड़ छोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आते हैं। अब हम विश्राम करेंगे, लेकिन वज्रासन में करेंगे तो दोनों हाथ हम दाहिनी तरफ रखेंगे, दोनों पैरों को भी एक साथ मोड़ेंगे और वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो हम कभी भी कर सकते हैं, जो हमारे पाचन और निष्कासन के लिए बहुत लाभदायक। अगर हम खाना खाने से पहले करते हैं तो भूख हमें अच्छी लगती है, और बाद में करते हैं तो खाना हमारा आसानी से पच जाता है। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। योग में सांसों का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारा योग यही सिखाता है कि कोई भी आसन हमें सांस फूले में नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी कहता है, जब तक आपकी सांसें समान नहीं हो आप अगले आसन की तरफ ना बढ़ें। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट आसन। सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधे के बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा पीछे, दोनों अंगूठे आपस में पीछे मिल जाएं कमर पे जब आपके जाएंगे। उंगलियों का रुख आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि अंगूठे से हल्के से रीढ़ की मालिश करेंगे। देखिए कितना आराम मिलता है। हमारे अब हम अपने घुटनों की भी मालिश कर लेते हैं। कभी हम दाहिना घुटना आसन पर रखेंगे, कभी बायां रखेंगे। देखिए घुटनों में के दर्द में कितना आराम मिलता है इससे। थोड़ा सा मस्ती में करते हुए, अपने बचपन की याद करते हुए। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सांस भरते हुए एक लंबी गहरी लंबी सांस भरेंगे और कमर के बल पीछे झुकेंगे, और जो साधक अपना हाथ पंजे पर ले जा सकते हैं वो पंजे पर ले जाएं। पहले दायां हाथ लेके जाएंगे, फिर बायां। जो नहीं लेके जा पा सकते हैं वो क्या करें, आज अपने पंजों को खड़ा कर लें थोड़ा सा। आप देखेंगे पंजा खड़ा करके हाथ आपके दोनों आसानी से पहुंच जाएंगे, एक तो पहुंच ही जाएगा। थोड़ा सा पंजा खड़ा कर लीजिए बीना जी। फिर देखिए गुड, बहुत अच्छा हो पा रहा है।
लगभग आधा मिनट रुकते हैं इस आसन में। अब बायां हाथ हम कमर पर लेकर आते हैं, दाहिना हाथ भी लेकर आते हैं, दोनों घुटनों को मिलाते हैं, वज्र आसन में विश्राम। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, गहरी लंबी सांस लेंगे 2 बार और छोड़ेंगे। सांसें समान। अब हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास। वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, हाथों को हम सामने लेकर आएंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएंगे और दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं रख लेंगे। अब जरा मुट्ठियों से नाभि पर अपने जोड़ भी दें सब। एक गहरी लंबी सांस भरें और मुट्ठियों से पेट को दबाएं और सांस को छोड़ दें। पेट हमारा अंदर चला जाएगा। सभी की स्थिति बन गई है। अब एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन हमारी ऊपर से ऊपर। पिछला भाग हमारा आसन से नहीं उठे एड़ियों से, और थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास, क्योंकि जब गर्दन हमारी ऊपर रहती है तो थोड़ी हमारी आसन से लग जाती है। माथा नहीं लगता, थोड़ी लगती है। शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन। जिनको शुगर है उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और जिनको नहीं है उनको नहीं होगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे, मुट्ठियां खोलते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसकी तीसरी आवृत्ति करते हैं। अब हम उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, नाभि के दाएं बाएं लगा देते हैं। इस स्थिति में हमारा आसन बहुत अच्छा बनता है। एक गहरी लंबी सांस भरते हैं, गर्दन को रीढ़ मूल से लगाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। ध्यान वही रहे कि हमारे पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे और थोड़ी हमारी आसन से लगने का प्रयास। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब हम लेंगे विश्राम, लेकिन मकर आसन में दोनों हाथों को आगे करते हुए आगे जाते हैं और दोनों हाथों को हम थोड़ी के दाएं बाएं लगा लेते हैं, इस तरह से जैसे हम अपने चेहरे को प्यार कर रहे हैं। बहुत सुंदर सभी का। हम दूसरों को तो प्यार कर लेते हैं लेकिन अपने आप को हम प्यार नहीं करते हैं। इस आसन में जब हम लेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम गालों को अपने सहला रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी का मुझे, जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता होगा।
अब इस आसन में हम क्या करते हैं कि एक एक पैर को उठाकर अपने हिप से लगाने की कोशिश करते हैं, पहले दाएं को फिर बाएं को। कोशिश करें कि हमारा एड़ी जो है हमारे हिप से लग जाए। बहुत सिंपल आसन है, लेकिन थोड़ा सा झटके से लेके आते हैं तो एड़ी हमारी हिप से लग जाती है बहुत आसानी से। सभी अच्छा कर पा रहे हैं? धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आएंगे, दोनों टांगों को सीधी कर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अब यही क्रिया हमने दोनों पैरों से भी करनी। दोनों पैरों को हम एक साथ हिप से लगाएंगे और वापस आसन पे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आते हैं। अब हम विश्राम करेंगे, लेकिन पीठ के बल। सभी साधक पीठ के बल आ जाएं। हल्का सा विश्राम करेंगे। विश्राम हुआ पूरा। अब हम लेते हैं मकर आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं, हाथों को भी 90 डिग्री पर फैला लेते हैं, 180 डिग्री पर। अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसा के। अब हम सांस भरते हुए पैरों को दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे, गर्दन को बाईं तरफ, कमर को ट्विस्ट करेंगे। कोहनियां हमारी नहीं उठे, कोहनियां हमारी आसन से ही रहेंगी। घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा अलग नहीं हो बिल्कुल भी। कमर में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट। धीरे धीरे वापस आते हैं। जिनके पंजे घुटने अलग हो गए हैं वो मिला लें। अब विपरीत तरफ से भी कर लेते हैं, बाईनी साइड से। दोनों घुटने पंजे आसन पर लगे हुए, गर्दन बाईं दाईं तरफ, कमर भी मुड़ी हुई। आपने पढ़ा होगा मगर जो है खाना पचाने के लिए आसन बहुत अच्छा है। इस आसन को करने से खाना हमारा बहुत जल्दी पच जाता है। वापस आते हैं, एक बार पुनः दाईं तरफ, दोनों पैरों को लेके जाते हैं। ध्यान रहे कि घुटने और पंजे हमारे अलग ना हो। गर्दन बाईं तरफ, वापस आते हैं।
पैर बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ, एक साथ। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे करते हैं और घुटनों में भी थोड़ी सी दूरी कर लेते हैं, लगभग 1 फुट की। हाथों की स्थिति हमारी यही रहेगी। अब दोनों घुटनों को हम दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। बायां घुटना हमारे दाएं तलवे को स्पर्श कर जाए, गर्दन हमारी बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। अब दाएं पैर, बायां घुटना तो हमारा आसन से लगा हुआ है। दाएं घुटने से बाएं पैर के पंजे को तलवे को छूने का। जो अभ्यस्त साधक हैं वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। मध्य में आते हैं। यही क्रिया हम 3-4 बार जल्दी जल्दी करें। धीरे धीरे सभी वापस आते हैं। पैरों को सीधा करते हैं, हाथों को भी सीधा करते हैं। अब हम विश्राम लेते हैं शव आसन में, पूर्ण शव आसन। अपने तन मन दोनों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो उसको जो है आप दूर से देखें, उससे उलझे नहीं। हमारा दिमाग जो है हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आप सभी ने देखा होगा कि कई बार हम किसी भी विचार में अगर उलझ जाते हैं, अपने आप को वार्तालाप करने लगते हैं, तो हम उसमें बहुत लंबा खींच लेते हैं और कई बार हम उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, तो विचार वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। अंग प्रत्यंग हमारा बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ। मानसिक अवलोकन करते हुए समय का अभाव, इसलिए शवासन जल्दी समाप्त करते हैं। हाथों पैरों में थोड़ी सी चेतना लेके आए, हाथ पैरों को हिलाएं, दाहिनी करवट लेते हैं और रुकते हैं कुछ देर। प्रातःकालीन उठने के लिए ये पोज सबसे अच्छा। अब धीरे धीरे बाएं हथेली का सहारा लेकर सब अपने आसन पर बैठ जाए। कौन सा आसन है? अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। सभी अपनी अपनी स्थिति बना लीजिए। वैसे तो सबसे अच्छा आसन तो पद्मासन में ही होता है, लेकिन जो है जिसको जैसी सुविधा हो वो करे। मैं तो खैर वज्रासन में ही करती हूँ इसको, पद्मासन में नहीं बैठ पाती। जो पद्मासन कर रहे हैं वो पैरों का अधिक से अधिक खोल लें, हाथों को, उंगलियों का रुख अपनी तरफ करते हुए, कमर को अधिक झुकाते हुए, गर्दन को ऊपर करने से भी दृष्टि नासिका पर और जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालें और गले से एक मधुर ध्वनि पैदा करें। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन, गले भी मधुर बनता है इससे हमारा। सभी आराम करें।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके वापस आ जाते हैं। और गले को सहला। अब सभी लोग अपने अपने माइक खोल लें। क्योंकि अगले आसन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम, हंसी का आसन। हमने नकली हंसी नहीं हंसनी है, क्योंकि यही टाइम हमारा अपना होता है, तो हम खिलखिला कर अपने लिए हंसेंगे आज। अपनी कोई पुरानी बात याद आ रही है, उस पर हंसते हैं। वैसे अलका जी हमारी लस्सी बहुत अच्छी बनवाती है। अलका जी लस्सी बनवा दीजिए सबको। हरिओम सभी को। सभी आज लस्सी बनाएंगे और लस्सी को पिएंगे और उसका आनंद लेंगे। सबसे पहले लस्सी को भिगोएंगे। अब दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर और खुल के हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर ट्विस्ट करेंगे। करेंगे दाएं बाएं और नीचे। एक बार और हंसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर हंसी की क्रिया कराने के लिए। बहुत दिनों से नहीं हुई थी ना, तो आप सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अब मैं आदरणीय होली ब्यूटी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। होली ब्यूटी जी हमें आए और आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराएं। होली ब्यूटी जी।